नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रांसफार्मर चैप्टर से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। यदि आप ITI फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। आप सभी को मालूम होगा ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है एसी वोल्टेज को बढ़ाना, जिसमें आपको दो देखने को मिलते हैं। एक आपका स्टेप अप होता है जो होता है साथियों बढ़ाना इसका कार्य, और एक आपका होता है स्टेप डाउन जिसको हम बोलते हैं घटाना। तो ये ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसमें प्राथमिक कॉइल जो होता है उसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीयक जो कॉइल होता है उसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो ये जो होता है साथियों इस सिद्धांत पे कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं विद्युत प्रेरण के सिद्धांत। ये ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है तो वो ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है। ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा प्रकार का करंट उपयोग होता है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रांसफार्मर केवल केवल एसी करंट पर कार्य करता है, ये नोट कर लीजिएगा। और यदि आपसे कोई रीजन पूछ दे कि ट्रांसफार्मर क्यों एसी करंट पे कार्य करता है तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें जो फ्लक्स होता है वो परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर केवल एसी कार्य पे ही एसी करंट पर ही कार्य करता है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर साथियों जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, एसी करंट पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में लौ हानि अर्थात आयरन लॉस मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ये जो लॉस होती है वे किस पे निर्भर करती है। तो लौ हानि जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर, और जो फ्लक्स होता है साथियों उस पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आप आवृत्ति कहेंगे, तो लौ हानि आवृत्ति और फ्लक्स और घनत्व पर क्या करती है, फ्लक्स घनत्व पे निर्भर करती है। और सही ऑप्शन में जो आपको देखने को मिल रहा है तो वो साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे फ्लक्स की कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है और न ही यहाँ पे साथियों कोई फ्लक्स घनत्व यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किससे अलग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वाइंडिंग को इंसुलेशन द्वारा अलग किया जाता है। आप सभी को मालूम है इंसुलेशन जो होता है साथियों ये क्या करता है, ये इसके द्वारा आप यहाँ पे वायरों को आप छू भी सकते हैं। यदि आप इंसुलेशन जो कि आप हाथ में उपयोग किए हैं उस क्वालिटी का तो आप इसको आप टच भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किससे अलग करती है। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को इंसुलेशन द्वारा हम अलग कर सकते हैं, और अलग कर सकते हैं ताकि इसमें क्या हो सके, शॉर्ट सर्किट ना हो सके। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा सॉरी इस इंसुलेशन का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंसुलेशन से। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रभावी कार्य क्षमता किस पे निर्भर करती है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का जो प्रभावी कार्य क्षमता है वो किस पे निर्भर करती है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्षमता जो होता है वो लोड पे निर्भर करता है, और पूर्ण लोड जो होता है इसका अधिकतम माना जाता है। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, लोड पर। ए ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कूलिंग के लिए कौन सी विधि ट्रांसफार्मर में उपयोग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब बड़े ट्रांसफार्मर की बात की जाती है तो बड़े ट्रांसफार्मर में तेल शीतलन का उपयोग किया जाता है ताकि जो तापमान हो सके उसका वो कंट्रोल किया जा सके, मतलब कि नियंत्रित किया जा सके। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है तेल शीतलन, वो आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। सॉरी साथियों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस क्या होता है। कॉपर लॉस के बारे में आपने सुना होगा, जो कि करंट जो जब करंट वाइंडिंग से गुजरती है तो तांबे में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा उत्पन्न के कारण तांबे में क्या होती है, ऊर्जा ह्रास भी होती है, और इसे ही हम बोलते हैं कॉपर लॉस। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन में, वो यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, करंट के कारण तांबे में ऊर्जा ह्रास। ये आपका बी साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जब स्टेप डाउन की बात आती है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। कम करना मतलब क्या, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे उच्च वोल्टेज को कम करना है, तो यहाँ पर वही हमसे यहाँ पे ऑप्शन में भी देखने को मिल जाता है। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जब उच्च वोल्टेज को कम करने की बात किया जाए, डाउन मतलब कि कम करने की बात किया जा रहा है, और स्टेप अप मतलब कि क्या, बढ़ाने की बात किया जाता है। तो ये स्टेप अप जो होगा साथियों, जब बढ़ाने की बात की जाएगी उस समय, और स्टेप डाउन कब होगा, जब इसको कम करने की मतलब कि घटाने की बात की जाएगी, तब स्टेप डाउन हम मारते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में साथियों आप पूछ लीजिएगा, और यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी, ऐसे ही आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का उपयोग किस लिए किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बुकोज रिले जो होता है, ये आंतरिक जो दोष होते हैं उसको पता लगाने और उसका जो सुरक्षा होता है उस सुरक्षा को प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बुकोज रोल के हम कह सकते हैं कि जो बाहरी दोष होता है, आंतरिक जो दोष होता है, उसकी सुरक्षा के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो सी साथियों आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा घटक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स को स्थानांतरित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, एक होता है कोर, और जो कोर होता है साथियों वो चुंबकीय फ्लक्स को स्थानांतरित करता है, जो कि प्राथमिक और जो द्वितीयक होती है, जो प्राथमिक से द्वितीयक वाइंडिंग होती है वहां तक ये पहुंचता है। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है, यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है कोर, वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर के लिए सामान्य फेज अंतर कितने डिग्री का होता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो प्राथमिक और द्वितीयक जो वोल्टेज होता है उसमें 180 अंश का फेज अंतर होता है। क्या होता है साथियों, 180 अंश का फेज अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको जो सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है 180 अंश, तो हम यहाँ पर मारेंगे साथियों 180 अंश सी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक ऊर्जा हानि कहाँ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे अधिक जो हानि होती है वो होती है साथियों वाइंडिंग में, क्योंकि वाइंडिंग में करंट का प्रवाह होता है, और करंट के प्रवाह के कारण कॉपर लॉस होता है, जो ऊर्जा हानि का मुख्य स्रोत होता है। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर साथियों ए देखने को मिल रहा है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग मुख्यतः
किस लिए होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आपने नाम सुना होगा, जिसको हम वितरित ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग जहाँ वहाँ पे किया जाता है, जहाँ उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है, या आप कह सकते हैं कि उन उन लोगों को लो वोल्टेज की ज़रूरत है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपका जो सही हो जाता है, वो ऑप्शन नंबर बी कि लो वोल्टेज वितरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट की बात किया गया है, तो शॉर्ट सर्किट जो होता है वो टेस्ट होता है, और टेस्ट के दौरान वोल्टेज को कम करके केवल करंट और वाइंडिंग जो होती है उस लॉस को मापा जाता है। तो वो जो लॉस होता है साथियों, उसको मापने के लिए ऐसा किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है साथियों कॉपर लॉस मापने के लिए, कि कॉपर लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका यहाँ पे पता लगाने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिल रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में हानि को कम करने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सिलिकॉन स्टील का उपयोग, मतलब कि सिलिकॉन स्टील का जो उपयोग होता है वो आयरन लॉस को कम करने के लिए और ट्रांसफार्मर के कोर में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपको सिलिकॉन स्टील ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो ऑप्शन में साथियों बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में परिपथ की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा घटक मदद करता है? जैसे कि ऑयल कूलिंग हो गया, बुकॉज रिले हो गया, उच्च गुणवत्ता की वाइंडिंग होगी, या ब्रेकर हो गया। तो देखिए साथियों, उच्च गुणवत्ता की जब बात की जाती है तो उच्च गुणवत्ता की वाइंडिंग से कॉपर लॉस जो होता है वो कम होता है, और इससे क्या होती है, जो इसकी इफिशियंसी होती है, जो दक्षता होती है साथियों, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, उच्च गुणवत्ता की वाइंडिंग। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किस वोल्टेज रेंज में किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किस वोल्टेज रेंज में किया जाता है, मतलब कि इसका जो एक रेंज होता है कि कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक इसका उपयोग किया जाएगा। तो देखिए, जब भी इसकी बात किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर की, तो उस समय उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन जो होता है उसमें ही किया जाता है। क्योंकि साथियों उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि 33 जो केवीए होती है और 400 केवीए होती है, ज़्यादातर इसके ही रेंज में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको 3300 केवीए से 400 केवीए जो रेंज यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, वो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए, आगे देख लीजिए अगले क्वेश्चन को। अगला सवाल आप सभी के सामने जिसमें पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब कि कारण क्या है इसके पीछे टैप चेंजर का उपयोग करने का। तो टैप चेंजर जो होता है साथियों, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को उचित सीमा में बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में कौन सा घटक ओवर हीटिंग से सुरक्षा प्रदान करता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, थर्मल रिले जो होता है वो ट्रांसफार्मर को अधिक गर्म होने पर बंद कर देता है, जिससे क्या होती है, ओवर हीटिंग होती है वो बंद हो जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ओवर हीटिंग से ये क्या करता है, इसके द्वारा सुरक्षा मिलता है हमें, जो ट्रांसफार्मर को सुरक्षा मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो उपयोग किया जाता है वो सुरक्षा के तौर पे किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल रिले। और ये आपका सही ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, इस वीडियो में आपको केवल 20 क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, और भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और यदि आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर एक लाइक करें, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे और इसका आपको लाभ मिलेगा।